फरवरी 2026 के चुनाव नजदीक आते ही बांग्लादेश का माहौल डर और तनाव से भर गया है। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई तो लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब हर दिन हिंसा, हमले और रहस्यमय घटनाओं की खबरें मिल रही। शहर हो या गांव, हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे पूरा देश डर के साये में जकड़ा हुआ। उधर पुलिस का दावा और भी चौंकाने वाला है। वो कहती है अपराध बढ़े नहीं बल्कि पहले दबे हुए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चुनाव नजदीक आते ही हत्या, लूट, हमलों और राजनीतिक प्रतिशोध जैसी घटनाओं में तेज उछाल दर्ज हुआ है। आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि हालात सामान्य नहीं है, फिर भी पुलिस अड़ी है कि ये सिर्फ कागजों में बढ़ती रिपोर्ट्स हैं, वास्तविक नहीं। लेकिन सवाल वही जो जनता फुसफुसा कर पूछ रही है कि क्या ये सिर्फ आंकड़ों का उछाल है या बांग्लादेश एक बड़े भयावह राजनीतिक भूचाल की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर के एक सीनियर अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पे कहा कि उनकी फोर्स चुनाव के दौरान पूरे देश में सुरक्षा बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आग्रह किया कि पिछले और अभी के आपराधिक आंकड़ों की तुलना गुमराह करने वाली हो सकती है। उन्होंने कहा, पहले कई अपराध की घटनाएं स्थानीय पुलिस स्टेशनों में रिकॉर्ड नहीं होती, अब लगभग हर घटना को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। इसलिए जब आप दोनों समय की तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपराध बढ़ गया है, लेकिन असल में कई इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है। अधिकारी ने समय पर केस रजिस्टर करने में सोशल मीडिया की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, पहले मामले अक्सर ठीक से और समय पर रिकॉर्ड नहीं होते। अब जब कोई घटना होती है तो सोशल मीडिया तुरंत एक्टिव हो जाता है, जिससे पुलिस को केस तुरंत और सही तरीके से रजिस्टर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बता दें, हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने दावा किया था कि मुख्य सलाहकार यूनुस के आदेश पर बांग्लादेश की जेल में बंद अवामी लोग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गैर कानूनी तरीके से हत्या की जा रही है। बीते कुछ दिनों में राजनीतिक दलों में भी आपसी तनाव देखने को मिल रहा है। नेता से लेकर शिक्षा और छात्र यूनुस सरकार से अपनी मांग को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इन हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फरवरी 2026 के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक तनाव और हिंसा अपने चरम पर है। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी है, क्या बांग्लादेश लोकतंत्र की राह पर टिक पाएगा या खौफ और अराजकता पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगी।